बताइए। और हंसू क्या कैसे सबको हंसाने वाला है? हवा बदले हंसू जो है एक एनवायरमेंटल थ्रिलर है। मतलब हम इतने सारे इंटरनेट पे इतने सारे शोज़ हैं जिसमें ड्रामा है, क्राइम है, फैशन है, सेक्स है, कॉमेडी है, लेकिन एनवायरनमेंट पे बहुत कम या शायद ही ऐसा कोई सीरीज़ है जो हमारे पर्यावरण की दशा को दर्शाता है। जिस हिसाब से पेड़ कट रहे हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, पानी का स्तर हमारे देश में कम होता जा रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, किसान मर रहे हैं, फसल नहीं उग रहा है, तो ये जो आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और इंटरनेट का जो पावर है, अभी सबके हाथ पे फ़ोन है, सब फिल्में, गाने, टेलीविज़न सीरीज़ सब फ़ोन पे देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं। इसके बीच में हमारा हस्सू अगर आएगा और बताएगा कि थोड़ा सा आप अगर पर्यावरण पे ध्यान दें तो आगे वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी अच्छा है, तो वही है हस्सू। सर ये हंसू किस तरह का किरदार है और मतलब क्या करता है ये हंसू, और कैसे मैसेज देने वाला है ये? हस्सू जो है एक बेसिकली प्रोफेसर है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है पर्यावरण में शिक्षा देता है, और उसको लगता है कि वो ऑटो चलाए क्या और उसके जो मुसाफिर है जो उसके बैठते हैं पीछे उनसे बात करेगा और उनकी ज़िंदगी बदल देगा, उनको छोटी छोटी चीज़ें बताएंगा अपने पर्यावरण के बारे में। तो ये हस्सू है, इसका नाम है हसमुख पांडे, यूपी से है, और कोई भी ऑटो वाला भैया जो होता है हमारे मुंबई में उनमें से एक है। ये है। ओके मनीषा, टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर निभाने वाला है? एक्चुअली आई प्ले अ ब्रिटिश वुमन। वो बॉम्बे विज़िट कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, और वो बहुत ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ है, वो काफ़ी डिसएग्री करते हैं उनके ओपिनियन के साथ। तो जब वो हंसू के ऑटो रिक्शा में चढ़ जाती है, वो एक्चुअली बहुत कुछ सीखती है हंसू से, एंड आई थिंक दैट्स अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। वो एक्सपेक्ट नहीं करती है कि एक ऑटो ड्राइवर से वो कुछ सीख पाएंगी। तो आई थिंक वो बेसिकली जो कॉन्वर्सेशन वो हाँ, basically the conversation that they're having in the auto rickshaw, it really takes her by surprise. एंड मैं कॉन्वर्सेशन के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो ऑब्वियसली मैं कहानी बताना नहीं चाहती हूँ, बट इट्स दैट कॉन्वर्सेशन विच रियली ओपन्स हर आइज़। एंड जैसे वो इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बहुत सरप्राइज होती है कि उनके पास इतना नॉलेज है। एंड आई थिंक इट चैलेंजेस परसेप्शन ऑफ रीडिंग अ बुक बाय इट्स कवर, एंड जैसे हम लोगों को जज करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द नाइस एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अनीसा ने मेंशन किया कि बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आके ऐसा सोचते हैं कि मतलब भारत स्वच्छ नहीं है, तो हमारे पीएम साहब ने जिस तरह का अभियान शुरू किया था, कितना यूज़फुल है ये स्पेशली अभी के समय में? देखिए, स्वच्छता अभियान तो बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में, और इस जो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा कैंपेन है जो जिससे देश की जनता कहीं ना कहीं जागरूक हुई है स्वच्छता अभियान से, कि हर आदमी हमारे देश में ये सोचता था कि हमारा घर साफ़ रहे। आप अपनी देवड़ी साफ़ करके बैठ जाते हैं और थोड़े 2 कदम जाते थूक देते हैं आप, या पेशाब कर देते हैं। ये इस अभियान से ही हुआ है कि एटलीस्ट हमारे आसपास के जो लोग हैं, हम अपने आसपास के पर्यावरण को लेके भी काफ़ी चिंतित हैं। एक तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन स्टार्टेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर एंड इन द राइट डायरेक्शन, और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था। और आई थिंक सफाई से ही आई थिंक जो है हमारे स्कूल में भी सिखाया गया है कि सफाई ही सरस्वती है। एक तरह से आप अपने आसपास सफाई रहेंगे तो वहीं भगवान बसते हैं, तो बहुत ज़रूरी है आई थिंक। सर, हमेशा से आपको अलग अलग किरदार करते हुए देखा है, चाहे फिर वो कमीने हो या बहुत सारी फिल्में जो भी आपने की, ये किरदार चुनने का क्या रीज़न था और कैसे फाइनलाइज हुए आप, कैसे ऑन बोर्ड आए इस फिल्म के लिए? तो इस फिल्म के जो इस सीरीज़ के जो प्रोड्यूसर हैं और लेखक हैं प्रतीक मजुमदार, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया और बताया कि वो एक इस तरह का सीरीज़ कर रहे हैं जो पर्यावरण एनवायरमेंटल थ्रिलर है। और एक्चुअली मैं इंटरनेट के लिए बहुत नया हूँ, ये मेरा पहला सीरीज़ है। मैं हमेशा फ़िल्मों में ही व्यस्त रहा हूँ, तो मैंने सुना कि ये एनवायरमेंटल थ्रिलर है, तो मुझे लगा कि क्योंकि आई ऑल्सो फील रियली कॉन्शियसली फॉर द एनवायरनमेंट, मैं अपने हिसाब से अपने आसपास की जो थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकता हूँ वो करता हूँ, तो मुझे लगा कि इस तरह का सीरीज़ मुझे करना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट पे हर तरह का एंटरटेनमेंट है, हर तरह की चीज़ हो रही है, लेकिन अगर मैं एंटरटेनमेंट को एनवायरनमेंट से उसको मिला दूँ तो कुछ नया बन सकता है। इसलिए हस्सू जो है एक एंटरटेनमेंट भी है, कॉमेडी है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सीख है, एक समझ है जो हमारे इस नए जनरेशन को पता चलेगी थोड़ी। अनीसा, what preparation you have gone through with your character, because बहुत सारे ब्रिटिश जैसे आप
क्या सोचते हैं वो, और कैसे मतलब आपने किरदार में खुद को ढाला है अगर? तो मैं एक्चुअली बहुत रिलेट कर सकती हूँ कैरेक्टर के साथ. आई थिंक जब लोग बाहर से आते हैं वो बहुत लाइक ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट को जज करते हैं नेचुरली, एंड स्पेशली मैं लंदन से हूँ तो मेरे पास वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं डेफिनेटली रिलेट कर सकती थी. सो आई जस्ट फील दैट आई जस्ट thought back to when I first came to India, and मैंने क्या क्या सोचा दिमाग में, मुझे कैसे लगा, and just the opinion that I based on the fact when I first came कि actually बहुत कुछ हो सकता है, environment के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. And I think environmental like conscious होना environment के बारे में बहुत ज़रूरी है. And I think as an actor, if we can get involved in this and spread the message of creating a better environment in India, I think that's really important, and it's just a great opportunity to get to do that. So basically I use my own experience and I just thought about that. चंदन सर, क्या डिफरेंस महसूस किया फिल्म मीडियम में और OTT प्लेटफॉर्म में? देखिए, फिल्म तो मेरा हमेशा से पहला प्यार रहेगा, और क्योंकि मैं खुद हमारे जनरेशन से पहले जो हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के राज कपूर साहब हों या गुरुदत्त साहब हो, विजय आनंद साहब हो, चेतन आनंद, बासु भट्टाचार्य, ये सब मेरे बहुत ही बड़े, मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ. मतलब मैंने इनको देख के सीखा है, बड़ा हुआ हूँ. तो फिल्में तो मेरे हमेशा एक बहुत बड़ा प्रेम रहा है उनके साथ. ये इंटरनेट है मेरे लिए नया है, लेकिन इंटरनेट की जो ऑडियंस है वो करोड़ों में है. आप आज कोई आदमी कहीं टिकटॉक पे गाना गा रहा है या कहीं इंस्टाग्राम पे कोई डांस कर रहा है तो हज़ारों लाखों लोग देखते हैं. तो कहीं ना कहीं आप इस माध्यम के जो इसका जो पावर है उसको आप धर किराने नहीं कर सकते, उसको आप नकार नहीं सकते हैं. तो मैं भी इंटरनेट पे आया हूँ थोड़ा सा लोगों का प्यार बटोरने. सर, इसके अलावा और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह का प्लेटफॉर्म OTT दे रहा है, नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए नए एक्टर्स भी खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है? आई थिंक इट्स ग्रेट. आई थिंक कहीं ना कहीं सिनेमा में सैचुरेशन जब आ जाता है तो लोग नई तरह की कहानियाँ देखना पसंद करेंगे, नए तरह का म्यूज़िक देखना चाहते हैं, नए तरह के आर्टिस्ट, म्यूज़िक, फैशन, ड्रामा, स्टोरीज़, पोइट्री, और वो इंटरनेट पे ये सारे दरवाजे खोल दिए हैं. कितने नए नए आर्टिस्ट हैं. मुझे आई थिंक हर दूसरे दिन एक सीरीज़ का ऑफ़र आता है या कोई नया डायरेक्टर मुझे फ़ोन करता है, बोलता है कि मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ या मैं ये फ़िल्म बना रहा हूँ इंटरनेट पे, क्या आप इसमें अभिनय करेंगे. और वो इस तरह के रोल हैं जो कभी मुझे फिल्मों में ऑफ़र भी नहीं हुए हैं, और नए नए तरीके के रोल हो रहे हैं. जैसे इससे पहले मैंने एक इंटरनेट के लिए फ़िल्म की, शोले गर्ल करके, जिसमें मैं एक एक्शन मास्टर बना. मतलब कि जिसने शोले का एक्शन डिज़ाइन किया था, अजीम भाई. तो इस तरह का किरदार किया जो काफ़ी सराहे गए इंटरनेट पे, और रिव्यूज़ काफ़ी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे. तो इंटरनेट की वजह से नए नए आर्टिस्ट आए हैं, नए नए डायरेक्टर्स. तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली एक नया माध्यम खुला है लोगों के लिए. अनीसा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन OTT प्लेटफॉर्म? डेफिनेटली आई थिंक वो सबको मौका देता है लाइक और काम करने के लिए. ऑब्वियसली फिल्म में काम करना वो बहुत मुश्किल होता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ न्यू कमर टू ब्रेक इन टू द फिल्म इंडस्ट्री. तो आई थिंक बहुत सारे लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं जो पहले नहीं था, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट. इट्स ग्रेट टू सी. मैं 2 और वेब सीरीज़ भी कर रही हूँ, सो आई थिंक मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एंड आई गेट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग. सर, चंदन सर, आप एक ऑटो वाले का किरदार निभा रहे हैं, तो क्या मतलब किसी ऑटो वाले से मिले थे ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन और समथिंग? देखिए, जब मैं शहर में पहली बार आया तो सबसे पहला दोस्त मेरा ऑटो वाला ही बना था. क्योंकि मैं मीरा रोड में रहता था, शेयरिंग ऑटो में हम लोग जाते थे घर नया नगर. उसमें बहुत सारे एक्टर होते थे, कोई म्यूजिशियन होता था, कोई लेखक होता था, कोई लिरिक्स राइटर होता था. तो अपने दुख भरी गाथाएँ सुनाते हुए ऑटो में बैठते हुए चले जाते थे. 5 रुपये शेयर ऑटो होता था, या था 3 रुपये. तो ऑटो वाला फिर वो खड़ा रहता था. रात को अगर 12:30 बजे उतरे तो अपना पता होता था कि अब्दुल भाई खड़े हैं, वो ऑटो में लेके जाएंगे और छोड़ देंगे नया नगर. कई बार पैसे भी नहीं होते थे. तो ऑटो वाले से तो हमने ऑटो से ज़िंदगी शुरू की है, और आज मतलब मुझे उस जगह बैठने का मौका मिला जहाँ पे एज एन अभिनेता आप हमेशा पीछे ही बैठे हैं, लेकिन एज एन अभिनेता आपको आगे बैठने का मौका मिला. और उनका जो मनोविज्ञान है, उनकी जो साइकोलॉजी है, कैसी होती है एक ऑटो वाले की, वो समझने का मौका मिला. अभी आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, कोई ऐसे मक्खी की तरह से ऑटो के आपने तुचर गालियाँ दे दी, अबे हटा यार. लेकिन जब आप उनकी जगह बैठते तो आपको लगता है कि
उनकी भी एक कहानी है। मतलब कितने लोग आते हैं हमारे इस शहर में, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, और तरह तरह के लोग आते हैं और सब अपना अपना पेट पालने के लिए आते हैं, अपने बच्चों के लिए एक नया फ्यूचर देने के लिए आते हैं। ये सब समझने के लिए आपको बनना पड़ेगा। जो मैं थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करके जो सीखा उनकी ज़िंदगी के बारे में, थोड़ी फिल्में देखी। मतलब एक बहुत पुरानी तो नहीं, एक फ़िल्म है गमन जो है मुज़फ़्फ़र अली साहब की, जिसमें फ़ारूक शेख साहब सीने में जलन आँखों में तूफ़ा सा क्यों है। तो उस तरह का माहौल मैंने अपने दिमाग में रखा कि करते हुए। और अगर आपको याद हो तो बहुत पहले अर्ली 90s में एक बासु भट्टाचार्य का उनका एक सीरियल आता था रजनी करके, इसमें प्रिया तेंदुलकर रजनी बनती थी, एक गृहिणी थी जो हर रोज़ एक एपिसोड होता था जब वो बाहर निकलती थी और कभी करप्शन को लेके, कभी बिजली का बिल लेके, कभी ऑटो वाले से, कभी टैक्स। शी वॉज ट्राइंग टू सेट द सोसाइटी राइट। आई थिंक हस्सू इज समवन लाइक रजनी of today's time, in this century, 21st century, where he's trying to set the ball rolling, he's trying to set the society right, but he believes that every time he meets someone at the back, और आपको लगता है ना कि मैं इसको बता दूंगा, मैं अपने अगर मेट को बोल दूंगा देखो यार पानी बचाओ, तो मुझे लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। तो उसको लगता है वो आदमी है जो हर रोज़ नए लोगों से मिलेगा, उनको बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे दुनिया बदल जाएगी, जो एक्चुअली सच नहीं है। और यही जो है ये सीरीज़ उस बारे में है कि उसको जब सच्चाई की पता चलता है तो वो क्या करता है। सर लास्टली ये सीरीज़ कब रिलीज़ होने वाली है और ऑडियंस को कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेगी? भाई सीरीज़ कब रिलीज़ होने वाली है? जल्दी रिलीज़ होने वाली है और ये सोनी लिव पे आएगा। थैंक यू एज ए प्रोड्यूसर एंड राइटर। सर इस तरह के टॉपिक मतलब यूजुअली कोई पिक नहीं करता है, स्पेशली अभी जिस तरह की वेब सीरीज़ बन रही है हम देख रहे हैं, एडल्ट और बहुत सारे टॉपिक उठा रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट पे कोई नहीं उठा रहा है। तो सर क्या रीज़न था इस टॉपिक के ऊपर वेब सीरीज़ बनाने का? आपने खुद ही कहा कि बाकी टॉपिक्स जो हैं वो ले लिए गए हैं, तो हमने इसीलिए एनवायरनमेंट को ले लिया। तो ऐसा आज की कहानी है और आज और कल से रेलेवेंट है, इसी वजह से हमने ये चुना। और अभी जो एनवायरनमेंट की दशा है, अभी जो मैनकाइंड जिस तरह से एनवायरनमेंट को अभी ट्रीट कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि एक वार्तालाप शुरू हो सके। और वो वार्तालाप शुरू करने की जिम्मेदारी हम कंटेंट क्रिएटर्स पे है, क्योंकि लोग तो बातें वही करेंगे जो वो सुनेंगे आसपास क्या हो रहा है। और हम इन एक्टर्स के वजह से, चंदन जी जो इनमें हस्सू का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक हीरो हम एटलीस्ट देना चाहते हैं जो एनवायरनमेंट का हीरो हो। आपने बहुत सारे हीरोज़ देखे हैं, बट कॉमन मैन भी हीरो बना है बहुत बार, और वो अंडरडॉग की स्टोरी है जो सामने आती है। ये भी थोड़ा बहुत वैसा है, लेकिन एक ऑटो रिक्शा का भी हीरो शायद नहीं बना है, ऑटो रिक्शा वाला। तो एक नयापन दिखा हमें इस बात पे। और सबसे बड़ी बात की, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है 12 घंटे पोल्यूशन के अंदर वो ऑटो चलाता है, वही उसका वर्क स्पेस है। हम लोग या तो गाड़ियों में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं फिर काम करते हैं, तो पोल्यूशन से थोड़ा बहुत हमारा वास्ता है। वैसे तो ओवरऑल वास्ता है, बट थोड़ा बहुत ही वास्ता ऐसे होता है। ऑटो रिक्शे वाले का पूरे दिन 12 घंटे 30 महीने 365 डेज़ पोल्यूशन में ही काम करता है। लेकिन वो सबसे लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल, जिसको CNG कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उस पे चलाता है मैंडेटरीली। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का विक्टिम जो है वो है, लेकिन सबसे कम पोल्यूशन पे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। सो ये आयरनी जो है, ये हमें बहुत चुभी भी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। और शायद ये निकल के आ सके जब लोग देखें इसको। तो यही वजह थी। ये आजकल की स्टोरी है, तो आजकल की बात कहती है, और एनवायरनमेंट के साथ तो जो हो रहा है हमें सब पता है। उसके लिए एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जैसे हम चंदन से बात कर रहे थे, चंदन ने कहा कि बहुत बार हम लोग ऑटो वाले को, मतलब मैं जब पहली बार मुंबई में आया था, ऑटो वाले से मिला था, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपने चंदन को क्यों चुना स्पेशली इस किरदार के लिए? शायद चंदन ने हमें चुना क्योंकि एक किरदार होता है और एक उसको निभाने वाला होता है, वो एक दूसरे को चुनते हैं। तो हमारे लिए चंदन बहुत ही नेचुरल चॉइस था। और चंदन ने
पहले 10 मिनट में, जब नरेशन हम लोग कर रहे थे उनके साथ बैठ के, पहले 10 मिनट में ही उन्होंने नोट्स बनाना शुरू कर लिया था। जब मैंने देखा वो कलम निकाला और उन्होंने नोट्स बनाना शुरू किया तो हमें पता था कि वो ऑलरेडी मतलब इन है। और वो नरेशन के बीच में ही मतलब वो समझ में आ रहा था उनकी जो उनका जो हमारे स्टोरी को समझने का और उस पर रिएक्ट करने की शैली जो थी, वो समझ में आ रहा था कि वो बिल्कुल कैरेक्टर को भी समझ रहे थे, स्टोरी भी समझ रहे थे और इससे बहुत एकमत हैं। एक किरदार के साथ एक्टर का एकमत होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर किरदार को ऐसे निभाएगा कि वो चलो एक किरदार है, मैं आज इसके अंदर घुसूंगा उसके बाद निकल जाऊंगा, तो एक तरह से निभाएगा। दूसरा होता है कि मुझे पता है इस किरदार की कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी हैं, वो मैं डाल सकता हूँ, उस तरह से वो जो निभाएगा ना, वो फिर वो किरदार बन जाता है और वो किरदार फिर और कोई नहीं निभा सकता है। आप इस सीरीज़ क्या इसका सीज़न और भी बने या जो भी बने, हंसू कोई और नहीं बन सकता है, हमारे लिए भी और शायद दर्शकों के लिए भी। तो ये चंदन ने आई थिंक ओनरशिप लिया इस किरदार का भी और इस स्टोरी का भी, बिकॉज स्टोरी पूरे उनके कंधे पे है और उनको सिर्फ एक ऑटो में इतने से फ्रेम में एक्टिंग करनी थी, वो चैलेंज भी उन्होंने उठाया और बहुत कम एक्टर ये चैलेंज एक्सेप्ट भी करेंगे मेरे ख्याल से। और तो मुझे लगता है कि चंदन मतलब आते ही ये वो हंसू बन गए और हमारे लिए और कोई चॉइस ही नहीं था। ओके, हमारे साथ और दो एक्टर जैक और विक्रम, आप दोनों से जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग था आप दोनों के लिए, और इस तरह का वेब प्लेटफॉर्म में अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही है, नए नए एक्टर्स नए नए टैलेंट्स भी आ रहे हैं, तो कैसे आप लोगों को ये किरदार मिला और थोड़ा सा किरदार के बारे में आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बिकॉज ये सीरीज़ बहुत ही अलग है और किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रही है सीरीज़ जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका एक सवाल भी था एनवायरनमेंट को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास। जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन के लिए वो जो हर आपको मतलब मीटर्स आ गए हैं, स्कूल से बच्चे नहीं जाते हैं बाहर अगर आपके पोल्यूशन लेवल्स हाई हैं। एयर प्यूरीफायर्स लगाए जा रहे हैं पूरी सिटी में। उसके बाद साइक्लोन्स के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, उड़ीसा का साइक्लोन, हाल फिलहाल में अरेबियन सी में साइक्लोन। सो ये सब चीज़ें चल ही रही हैं, तो नेचर के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन ही जाता है कि भाई हम भी बिकॉज एक मतलब आप एक सोसाइटी में रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आप एक ऐसी सोसाइटी ऐसी जगह पे रहें जो आपके रहने लायक हो, फिटनेस की तरफ आप ध्यान दे सकें, आपकी हवा जो आपको मिले वो साफ़ सुथरी मिले, आसपास पेड़ पौधे हों, हर कोई ये चाहता है और अपने तरफ का इंटरेस्ट भी होता है। तो एक तो ये एक चीज़ थी जो कि बहुत इंक्लाइन करी सीरीज़ की तरफ, बिकॉज सीरीज़ कुछ इसी तरह की बातें करती है। ऊपर से ये सीरीज़ जनरली जब भी हम एनवायरनमेंट के बारे में बातें करते हैं तो बहुत डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में या फिर न्यूज़ के तौर पे हमारी सामने चीज़ें आती हैं। एंटरटेनमेंट की कमी है। हाँ, एंटरटेनमेंट की उसमें बहुत कमी है। इसमें कहानी थी, इसमें कहानी जो कि साइ-फाई है तो कि जो कि और इंटरेस्ट बनाती है। अपने आप में हम लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानी साइ-फाई कहाँ बना पाएंगे, सॉरी मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इंडियंस से साइ-फाई कहाँ होगा। तो मैंने बोला कोई तो शुरुआत करे, और ये बहुत अच्छी शुरुआत करी है, उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करी है, कोशिश किया उस लेवल तक शायद पहुंचे हैं, और उस लेवल को भी हम क्यों डिफाइन करें, देखा जाए हमने बेंचमार्क सेट नहीं किया है, शायद बेंचमार्क आगे है। हाँ एग्जैक्टली। बट ये है कि हम लोग अपने दिमाग में बेंचमार्क्स लेके चलते हैं, बट आई थिंक वी आर टॉकिंग सेंस इन दिस सीरीज। व्हेन ही नैरेटेड द स्टोरी ही वाज टॉकिंग लॉट ऑफ सेंस, उसमें बहुत होप और सेंस दिख रहा था। अब उसको आप उतारते कैसे हैं, उसको पूरा कैसे करते हैं, तो थोड़ी जिम्मेवारी तो आपकी भी बनती है। तो ऐसी चीज़ों में मेरे ख्याल से एक्टर्स को हाथ डालना चाहिए। वो चेंज नहीं लाएंगे तो कौन चेंज लाएगा? डर डर के सब पीछे भाग जाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड प्लस कोई चीज़ नहीं है, बदलाव की बात करती है, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ के बारे में आपको बात करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। ऑफ द शिफ्ट क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का टॉपिक है एंटरटेनमेंट के ऊपर, वैसे पहले किसी ने बनाया नहीं है शो। सो जिस तरह के टॉपिक आ रहे हैं वेब सीरीज में, एडल्ट और बहुत सारे टॉपिक हैं, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक चुनने का क्या रीज़न था और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा, कैसे एक्सप्लोर किया आप लोगों? पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा ये इन्वायरमेंटल चीज़ों पे एक वेब सीरीज़ है, तो एक थोड़ा पहले से भी हम लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट था। और दूसरी चीज़ में अच्छी थी कि एक हमको हमेशा एक साइंस फिक्शन जोन में बनाना था कि
थोड़ा साइंस फिक्शन, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा अभी साइंस फिक्शन को लेके सीरीज़ बहुत कम है। तो जब ये दोनों चीज़ आई तो हमको लगा कि एक बार दोनों को मिला के एक वेब सीरीज़ बना देते हैं। तो क्योंकि इन्वायरमेंटल भी ऐसा है कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच है, क्योंकि आज कुछ जो होने वाला है या जो होगा वो आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। तो इस वजह से हमको लगा कि ये बनानी चाहिए, और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम लोग चाहते थे कि कोई एक थोड़ा सा कूल सीरीज़ बनाए जो कि बहुत यूथ ओरिएंटेड एंड कूल हो, स्टाइलाइज दिखे। तो और हमको बहुत एक्साइटिंग लगता है कि थोड़ा स्टाइलाइज कंटेंट, थोड़ा नीश, क्लीन कट्स एंड ऑल। तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा मीडियम है, लेट्स डू इट। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा चंदन के साथ? अनीसा है तो कैसे जुड़ा हुआ और या तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, तो चंदन कहीं ना कहीं हमको हंसुई दिख रहा था, तो बहुत अच्छा कास्ट था चंदन के काम हम लोगों ने पीछे बहुत देखा था, कमीने हो गया और ये सब। वो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा फिट हो रहे थे, बहुत फिट हो रहे थे, क्योंकि वो ऑटो वाला तो है, जैसे आपको ट्रेलर से पता होगा, ऑटो वाला तो है, लेकिन एक और आइडेंटिटी है जो हम लोग जो बाद में हमको पता चलता है। तो वो चंदन हमको देख के लग रहा था कि ही कैन स्विच। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, और चंदन ऑब्वियसली चंदन है, क्योंकि आई गेस वो फर्स्ट मीटिंग में जब आए थे तभी हाँ, देख के डिसाइड और कर लिया वो- था कि यही हंसू वो बनेगा। खुद बहुत एनवायरमेंटल कॉन्शियस लोग हैं। तो हमको ये था कि जो लोग इसको सीरियसली समझते हैं वो आए और ऐड ऑन हो जाए, और साथ में विक्रम, जैक, अनीसा, स्मिता, धीरू, सारे टेरिफिक कास्ट थे यार, और सब इतने अच्छी तरीके से जेलअप हुए कि ऐसा लग रहा था कि जो हम लोगों ने लिखा था और अभी एकदम प्रकट हो गए थे। और सब एक्टर्स ने आई थिंक बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन भी किया है। कि बहुत अच्छा। एक होता है कि आप जिस स्क्रिप्ट के डायलॉग से याद करके बोल दो, पर एक तो है कि आप थोड़े स्क्रिप्ट को समझा और फिर उसके बाद अपने एड ऑन्स भी दिया। तो ये सभी एक्टर्स ने आई गेस बहुत ही अच्छे ऑन द स्पॉट जो भी इम्प्रोवाइजेशन किया था, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी ये। और चंदन की पहली वेब सीरीज है, कुछ चैलेंजेस आए आप लोगों को? उनको डायरेक्ट करने में, या उन मतलब एज ए सीरीज एज अ डायरेक्टर आपको क्या चैलेंजेस आए? और चंदन की भी पहली वेब सीरीज थी, कुछ मुश्किलें आई आप लोगों को? एज सच कुछ ज़्यादा मुश्किलें नहीं थी, एक्सेप्ट जहाँ हम जो कंडीशंस में शूट कर रहे थे, बिकॉज ऑलमोस्ट शूटिंग प्रॉब्लम्स थे। 90% हमारा आउटडोर्स था, प्लस उस हमने जब मई में शूट किया था तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो ये हमारे लिए नहीं बट एक्टर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि जो जिस टाइप के कॉस्ट्यूम है, थोड़े से काफ़ी हैवी कॉस्ट्यूम है। फिर चंदन को ऑटो चलाना था और ऑन रोड शूटिंग थी सब कुछ, तो वो सब थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल से एक्टर्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। और ये सब चंदन चीज़ें। ऑन द राइट ट्रैक था। वैसे आप देखेंगे तो वेब सीरीज और फिल्म में बहुत ज़्यादा वैसे कोई वैसे दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टोरी टेलिंग है उसमें, छोटे उस पर बताते हैं, यहाँ पे थोड़े फैला के बताते हैं, लेकिन चंदन वाज बैंग ऑन। हम लोग ने जब फर्स्ट नरेशन लिया और हम लोग जब फर्स्ट बैठ के जब हम लोगों ने पूरी कहानी जो सुनी, मतलब डिस्कस किया, ही वाज देयर। और इतने डाउन टू अर्थ और इतने अच्छे एक्टर्स हैं वो इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब उनके साथ ऐसा कुछ कुछ प्रॉब्लम हमारे लिए काफ़ी, क्योंकि हम लोग बहुत नए हैं, तो हमारे लिए काफ़ी हमको बहुत वो दिया गया है, और हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको किया है। लास्टली कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है और कब release होगी? और ये सोनी लिव पे रिलीज़ हो रहा है, और जून में जो है लिखा हुआ है, जून में ही हम रिलीज़ कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर डेट अभी नहीं है, बट जून में ही होगा। और जून में हो जाएगा रिलीज़। थैंक यू। थैंक यू।